नहीं, जैसे जब अपनी मातृ गर्भ में थी, इनकी माताजी रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। मतलब उस समय एक ऐसा उनको प्रेम जगा था, उनको भी, इस समय शायद उतना नहीं कर पाती हैं। उस समय प्रेम जगा था, रामचरितमानस की पाठ करतीं, भागवत पढ़तीं। और जब ये उत्पन्न हुई, आईं, तो थोड़ा और बच्चों से थोड़ा अलग इनका रहन-सहन रहा। 4 वर्ष की उम्र में हम रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। भीड़ काफ़ी थी, उसमें हमारे पिताजी के साथ में वो पीछे बैठ कर के और सुनने के बाद कथा चली गई, हमको पता नहीं चला। लेकिन घर जाके हमारे बड़े भैया से बताईं कि हम जो है कथा सुन के आए, हम भी करेंगे। भैया बोले कि अरे भैया वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ उस गद्दी पे ऐसे नहीं बैठा जाता है। फिर जिद कर दी, उसके 1 दिन बाद ले गए और वहाँ हमसे माइक माँग करके और पहली बार 25 मिनट तक वो बोली थी। और बड़ा अद्भुत बोली थी। उसी समय ऐसा आशीर्वाद मिला भक्तों का कि उस दिन से और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन 2-4 का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध कथावाचक हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित हो चुकी है। ये बहुत गौरव का क्षण है। और हमारे बगल में उनके पिता वशिष्ठ पाठक जी मौजूद हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं 8 साल की उम्र में इनकी बच्ची अनुष्का पाठक कथा कह रही है और हर कथा में ये मौजूद रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस उम्र में 8 साल की बच्ची, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कैमरे के सामने कि 8 साल की बच्ची इतनी बड़ी कथावाचक हो गई कि भारत के पहले व्यक्ति के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला। उनके पिताजी हमारे बगल में है। कैसा लग रहा है आपको, आप उनके पिता हैं और क्या कहना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में इस लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? एक पिता के लिए गौरव की क्षण होता है, गौरव की बात। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं, भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इनके वचन को आज अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इनकी वीडियो वायरल होती है और सभी लोग सराहना करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कथा का रुझान इनके अंदर कैसे आया? आपको क्या लग रहा था? कैसे इन्होंने कथा कहना शुरू किया? आपको या क्या पता था कि ऐसे ही इन्हें वेद का ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया और ये कथा कहने लगे? कभी तो एक अवसर आया होगा, आपको लगा होगा कि अब हमारी बेटी तो एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ जिसको हासिल करना सबके बस की बात नहीं। नहीं, जैसे जब अपनी मातृ गर्भ में थी, इनकी माताजी रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। मतलब उस समय एक ऐसा उनको प्रेम जगा था, उनको भी, इस समय शायद उतना नहीं कर पाती हैं। उस समय प्रेम जगा था, रामचरितमानस की पाठ करतीं, भागवत पढ़तीं। और जब ये उत्पन्न हुई, आईं, तो थोड़ा और बच्चों से थोड़ा अलग इनका रहन-सहन रहा। 4 वर्ष की उम्र में हम रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। भीड़ काफ़ी थी, उसमें हमारे पिताजी के साथ में वो पीछे बैठ कर के और सुनने के बाद कथा चली गई, हमको पता नहीं चला। लेकिन घर जाके हमारे बड़े भैया से बताईं कि हम जो है कथा सुन के आए, हम भी करेंगे। भैया बोले कि अरे भैया वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ उस गद्दी पे ऐसे नहीं बैठा जाता है। फिर जिद कर दी, उसके 1 दिन बाद ले गए और वहाँ हमसे माइक माँग करके और पहली बार 25 मिनट तक वो बोली थी और बड़ा अद्भुत बोली थी। उसी समय ऐसा आशीर्वाद मिला भक्तों का कि उस दिन से और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन 2-4 लोग घर पे ना आएँ। अच्छा, पहली बार इनकी कथा कब और कहाँ हुई थी? पहली बार जब कथा कही होंगी, उम्र भी 4 साल के करीब ही हाँ। रही होगी। हाँ, 1 आध 2 जगह हमारे साथ में कहीं कथा में हम थे तो पिताजी के साथ में जाया करती थी। लेकिन पहली बार रामकोला ही कथा में बोली थी। वहीं से जो है प्रारंभ हुई है। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था देखने के बाद, जैसे यकीन तो हमें भी नहीं हुआ जब हम देखे उम्र के हिसाब से, तो ये माना जाए कि कहीं न कहीं दैवी शक्ति तो हो ही है ही। एकदम दैवी शक्ति, आप क्योंकि खुद हम, कथावाचक रहे हैं। जैसे हम तो, हमारे पास वो रहती हैं, तो बड़ा अद्भुत है, वो हम बता नहीं सकते वो कैसे रहती हैं। लेकिन अच्छा, कुछ अगर साझा करने लायक हो तो जो चीज़ें हैं उसमें हमारे दर्शकों को जैसे बताइए। कभी-कभी वो अपने आप कहती हैं कि आपका सर दर्द करता होगा, तो कभी-कभी हाथ रख देती हैं, कभी-कभी सहला देती हैं। जैसा कि पांडे जी बता रहे थे उस दिन, तो तुरंत दर्द दूर हो जाता है और बहुत सहज स्वभाव में रहती हैं, बच्चों जैसा कभी-कभी रहती हैं, कभी-कभी कृष्ण का ड्रेस पहन के आके सबको दिखाती हैं। कभी-कभी जो है हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं दुर्गा का रूप है क्या? मतलब बहुत तरीके से देखने के लिए मिलता है। कभी-कभी नॉर्मल हो जाती हैं, कभी-कभी किसी पे स्नेह करने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हैं।
तो ये सब उनके साथ में बहुत देखने के लिए मिलता है। यकीन नहीं होता होगा, जैसे आपकी अंदर की बात, आपका सर दर्द कर रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये बातें उनको पता है, तो कहीं न कहीं इसको माना जाए कि प्रभु का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है, और ये कथा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ कहना ये तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अभी भी बहुत बच्चे हैं कह लेकिन रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान और कथा का ज्ञान नहीं, इसमें क्या हजारों और लाखों व्यक्ति के बीच एक होता है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। जो श्लोक बोलती हैं, वो श्लोक शास्त्री करने के बाद भी कोई नहीं उतना बोल पाया। सुलभता से, जितना सुलभता से वो बोलती हैं, उतना सुलभता से अभी हम लोग नहीं बोल अच्छा, इनकी पाते। शिक्षा दीक्षा अभी चल रही है क्या? क्योंकि समय तो नहीं दे पाती होंगी, तो शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? क्या अभी चल रही है, आगे भी चलेगी? 4th में पढ़ रही हैं वो। डायरेक्ट जैसे 3 में नाम लिखवाए थे, 3 में, अब 4 में चली गई हैं। स्कूल नहीं जा पाती हैं। विद्यालय के लोग क्या कहते हैं? विद्यालय के लोग सभी इतना मानते हैं, जैसे हमारे जिले में सभी स्कूल का फोन आता है कि हम अपने स्कूल में दर्ज कर लें, हम स्कूल अपने स्कूल में पढ़ा लें। लेकिन एक आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज है सोनवल में, मंचा छापर में, वहीं जो है वो प्रिंसिपल साहब अपना वो किए हैं। वहीं पढ़ाते हैं? जी। स्कूल तो जाने का समय मिलता नहीं, नहीं होगा। स्कूल नहीं जा पाते हैं। कोरोना काल था, हम नाम लिखवाए थे, लेकिन जब हम नाम 2 बार लिखवाए, दोनों बार कोरोना काल आया, स्कूल जाने का सौभाग्य ही नहीं मिला। लेकिन इसको भी हम दुर्भाग्य नहीं कह सकते, कहीं न कहीं ये कभी ऐसी एग्जाम देने कॉलेज में जाती होंगी? हाँ, हाँ, एग्ज़ाम देने जाती हैं, और ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भगवान की कथा और करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, इनकी दिनचर्या किस प्रकार से होती है? अभी उम्र तो बच्चे की है, लेकिन ज्ञान जो है इनका एक बहुत बड़े संत का है, तो दिनचर्या कैसी होती होगी संत के रूप में कि बच्चे के रूप में? किस प्रकार से जीवन की शुरुआत होती है? चाहे नहीं, बच्चे के रूप में भी और संत के रूप में, दोनों जैसे। जैसे ये उठती हैं, तो कभी लेट भी हो जाता है और कभी जल्दी भी उठ जाती हैं। कई दिन ऐसा होता है 2 बजे 3 बजे सोती हैं, उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जब उठेंगी तो स्नान करने के बाद भगवान के साथ में थोड़े समय खेलेंगी 5 मिनट। उनका कभी मुकुट खो जाएगा तो उसको ढूँढेंगी, किसी दिन एकदम बिलाई जाएगा तो कभी कहेंगी पिताजी मुकुट खो गया है, मँगवा दीजिए। तो भगवान के साथ में कभी-कभी खेलती रहती है। घर रहती है तो एक छोटा भाई है, उसके साथ खेलती रहती कितने है। बच्चे हैं आप? 2, एक दो। बहिनी है और एक बाबू है। छोटा बाबू है। अभी 1.5 साल का है। 1.5 साल का। वो भी काफ़ी दिन के बाद जो है। अब इसके बाद इनकी कथा कहाँ है? अब कप्तानगंज, कुशीनगर। कब से शुरू हो रही है? ये शायद 29 तारीख से है। 29 तारीख से। जी। आप कथा में हर जगह जाते होंगे इनके हाँ, साथ? हम हर जगह, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कह देती हैं कि पिताजी अब आप थोड़ा-सा सुना दीजिए। कभी ऐसा हो जाता है। और लेकिन श्रद्धालु तो मानते नहीं होंगे, नहीं, श्रद्धालु मानते हैं। यही श्रद्धालु तो कहते हैं नहीं, इन्हीं से कहिए सुनने नहीं, के नहीं, लिए। ऐसा बात नहीं है। जैसे जितना प्यार उनको लोग देते हैं, उतना प्यार हमको भी देते हैं। बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहा कि नहीं, नहीं उनसे कहवाइए। लोग कहते हैं कि आप और इनकी कथा एक जैसा होती है। ये बहुत भगवान की कृपा है। तो अभी कथा में इनका रुझान है, ये शिक्षा दीक्षा तो चलती ही रहेगी। एक लड़की है, जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी। इनका क्या अध्यात्म में ही रुझान है कि किसी अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जाने का कोई उद्देश्य? नहीं, अध्यात्म में ही इसका हम कई बार पूछे हैं कि बेटी हो सके तो, इतना बड़ा अच्छा दिमाग है तो पढ़िए, आईएएस ओएएस का तैयारी करिएगा आगे चल के। तो कहती हैं पिताजी हमको कथा करने दीजिए। यही मतलब कई बार वो आग्रह कर चुकी हैं। तो हम भी कहा ठीक है भाई, यहाँ क्योंकि हमारे करने से कुछ होगा नहीं। कौन माता-पिता नहीं चाहते हमारे बच्चे अच्छे हों, लेकिन उसमें बिगड़ भी जाते हैं। तो जब हमारे बस का जो नहीं है, तो उस पे ज़्यादा अधिकार जमाना वो अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता हमसे बात करने के लिए। है। जी, जय श्री राम। राम कथा का आयोजन हो रहा है और मुख्य आयोजकर्ता आलोक त्रिपाठी जी हैं। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित अनुष्का पाठक जी, जिसका महज उम्र 8 वर्ष है और लगभग 4 वर्षों से कथा कह रही है, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि 4 वर्ष की उम्र में कथावाचक हुई हैं और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुई हैं। तो ये एक छोटी प्रतिभा नहीं है और जिसको लोग साक्षात भगवान का रूप मान रहे हैं। देखा जाए तो चैनलों से लेकर प्रिंट मीडिया में जिन्होंने सुर्खियां बटोरा, वो आज टाणा गाँव में कथा कह रही हैं। और सबसे ताजुब की बात है, महज 8 साल की उम्र में वेदों और शास्त्रों का ज्ञान और कथा का रसपान कराना, जिस उम्र में बच्चे कलम और गुड्डे में उलझे रहते हैं, वहां आज समाज को एक संदेश दे रही हैं, सनातन की बात कर रही हैं, कथा का रसपान कर रही हैं। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी कथा और ऐसे कथावाचक को आप इस गांव में लेके आए, जहां पे देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होने का अवसर मिला है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो गोरखपुर लाइव की टीम को धन्यवाद कि आपने इस कवरेज के लिए यहाँ तक चल कर आए
दक्षिणांचल के लगभग अंतिम छोर पे टाणा गांव में। तो आपका अपने ग्राम सभा में स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि होइया वही जो राम रचि राखा, ये प्रभु श्री राम की कृपा है और हमारे श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा जी की प्रेरणा, उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा से ये राम कथा हो रही है और इस कथा में आयोजक श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा ही हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग सिर्फ व्यवस्था के एक अंग हैं और मैं तो उसमें सबसे छोटा सा अंग हूँ। और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस उम्र में बच्चे अपने परिजनों का भी परिचय नहीं दे पाते, उस उम्र में अनुष्का देवी जी समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। राम के चरित्र का वर्णन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना, राम की कथा सुनाना, ये वाकई इस दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है, जो 8 वर्ष की उम्र में राम कथा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप इस ऐसी विलक्षण प्रतिभा जो दैवी योग के साथ साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो ये कोई सामान्य सी बात नहीं है और ना ये कोई साधारण सी दिखने वाली कोई बच्ची है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा का एक तरह का सिखा सकते हैं स्वरूप है और सनातन धर्म में ये ईश्वर के द्वारा भेजे गए उनके ध्वजवाहक के रूप में, देवदूत के रूप में धर्म के प्रचार के लिए ये साक्षात इनका अवतरण हुआ है, जो धर्म के प्रचार में निरंतर एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह जा रही हैं। अच्छा, आप इनके तक कैसे पहुंचे? आप देखा जाए बाबाओं की श्रृंखला काफी लंबी है, काफी बाबा सेलिब्रिटी हैं। किसी को हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ दिन पूर्व बड़हलगंज में कथा हुई थी और काफी शोर शराबा, काफी सेलिब्रिटी के रूप में देखा गया था। आप अनुष्का पाठक जी के पास कैसे पहुंचे थे? आपके दिमाग में कहां से आया कि हम अनुष्का पाठक जी को यहाँ कथा करने के लिए बुलाएंगे? देखिए, काफी समय से सोशल मीडिया से मैं उनके सब्सक्राइबरों की एक लंबी जो फहरिस्त है उसमें मैं शामिल रहा हूँ और उनके श्रोताओं में शामिल रहा हूँ। काफ़ी प्रभावित रहता हूँ उनकी कथाओं से और उनकी पूरी टीम से लंबे समय से मैं प्रयासरत था कि उनकी कथा खास करके हमारे ग्राम सभा टाणा में इस ऊर्जावान धरती पे, क्योंकि ये धरती इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राम राज्य की कल्पना करना तो ऐसे ही नहीं है जैसे हम ये गांव आप देखिए कि अयोध्या और काशी के बीच में, हमारे वहां से अयोध्या भी 150 किलोमीटर और काशी भी 150 किलोमीटर लगभग है और भगवान राम इसी रास्ते निकले भी और ये राम जानकी मार्ग भी हमको लग रहा है 1.5-2 किलोमीटर। जी, ये धरती ऊर्जावान और इसलिए हो जाती है कि आप यहाँ देखिए डेरवा है हमारे बगल में, दोहरी घाट है जहाँ 2 हरियों का मिलन हुआ, राम जानकी मार्ग है जहाँ प्रभु राम माता जानकी को सीधा, उसके बाद आप कह सकते हैं करपात्री जी महाराज की धरती है, ये पौहारी जी महाराज की धरती है, ये बाबा जलेश्वर नाथ जी की धरती है, गोरक्षनाथ बाबा की धरती है। तो कई मायनों में ये इतनी ऊर्जावान धरती है कि ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं यहाँ पे स्वतः ही ईश्वरीय प्रेरणा से खुद चले आती हैं। अच्छा, कथा आप कहवा रहे हैं, किस प्रकार का रुझान है, किस प्रकार से लोगों में देखा जाए भीड़ देखने को मिल रही है? कथा के प्रति क्या रुझान है? गांव का ही नहीं, अगल बगल के गांव के लोग भी आते हैं। कथा शुरू होने के 1 घंटे बाद ये संकट पैदा हो जाता है कि जगह छोटी हो पड़ गई है, भीड़ बड़ी है, किसको कहाँ कैसे जगह दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए सभी समान भूमिका में हैं और इनकी हर रोज की कथाओं में अगले दिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भीड़ को संभालना व्यवस्थापक मंडली के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा है। तो आलोक जी, आपको ये लग रहा है कि मतलब ऐसी कथा हर साल हर वर्ग के लोगों को और हर समाज के लोगों को सुनना चाहिए और हर साल ऐसी कथा होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कथाओं आपका प्रयास क्या रहेगा? हमारा प्रयास देखिए ये है, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथाओं का परिणाम, अगर इन कथाओं से प्रभु श्री राम के चरित्र से या फिर इन राम कथाओं से हमारे समाज को, यहाँ पे श्रोताओं को अगर 10% भी किसी ने उस चीज़ को आत्मसात किया, अपने आचरण में उतारा, तो निश्चित रूप से ये कथा सफल है, ये आयोजन सफल है। और जो आपने कहा कि एक वैचारिक क्रांति 8 वर्ष की उम्र में आज का युवा, आज के बच्चे कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में हैं, तो उनके लिए भी एक नज़ीर है कि एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची जो खेलने कूदने की उम्र में अपने धर्म का प्रचार कर रही है, अपने व्यक्तित्व को कितनी गंभीरता से उसने समाज में पेश किया है, प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से उससे सीख लेने की ज़रूरत है और भावी पीढ़ी को इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे घर में भी कोई अनुष्का हो सकती है, हमारे परिवार से भी कोई अनुष्का देवी की तरह इतनी ऊर्जा के साथ खुद को प्रस्तुत कर सकती है। उससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।